हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th के अगले टॉपिक पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये समाप्त किया कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स किस तरह से डील की जाती हैं। उसके आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो पोजीशन वेक्टर का होता है। जब भी हमको किसी भी चीज की पोजीशन बतानी होती है तो हम उसको किसी के रेफरेंस में बताते हैं कि फला चीज जो है वो कहाँ है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं कि 1,2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसका मतलब होता है कि हम ये अनकही बात है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने बताया 1,2, उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत क्लियर कट सिर्फ तब पता चलती है जब हमको पहली बार ये चीज समझाई जाती है। उसके बाद हमेशा के लिए वो अंडरस्टूड हो जाता है कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 दिया गया है तो इस बात का मतलब ये होता है कि हम ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे, एक्स एक्सिस पर हम 1 यूनिट चलेंगे और वाई एक्सिस पर हम 2 यूनिट चलेंगे। तो अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 है तो इसका मतलब है कि हम एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट और वाई एक्सिस पर 2 यूनिट चलेंगे तो हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। चलना कहां से शुरू किया हम लोगों ने? तो ओरिजिन से, और यही ओरिजिन उसका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है कि जहां के रेस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। तो जब भी हम लोग एक्सिस सिस्टम यूज करते हैं तो एक्सिस सिस्टम में ओरिजिन को हमेशा रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया जाता है। उसी तरीके से जब हमको पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझना होता है तो इसमें भी हमको एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना होगा जहां के रेस्पेक्ट में हम ये बताएंगे कि कोई एक वेक्टर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ने वाला वेक्टर क्या है, उसी को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक सिस्टम है, ये एक्स कॉमा वाई, यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है ए। तो ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ने वाला जो वेक्टर है, दिस पर्टिकुलर वेक्टर, वेक्टर ओ ए, ये वेक्टर ओ ए का मतलब हमको ये कंफर्म है कि ये वेक्टर स्टार्ट हुआ है ओ से और गया है ए तक। तो इस वेक्टर को हमने लिखा वेक्टर ओ ए। ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम दो बातें साइमल्टेनियसली लेकर चल रहे हैं। इस चीज को जरा आप गौर से देखिएगा। ये हमने जो वेक्टर ओ ए बनाया हुआ है वही वेक्टर ओ ए यहां भी है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमने लिया ए कॉमा बी कॉमा सी। यहां पर हमने इसको सिर्फ वेक्टर ओ ए लिखा है और यहां हमने इसका कोऑर्डिनेट डिफाइन किया है। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कॉमा सी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे वेक्टर ओ ए को लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये हम लोगों ने ऐसा लिख लिया कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। एक दूसरा वेक्टर लिया यहाँ पे ओ बी, ये पॉइंट बी है और ओरिजिन से इस पॉइंट बी को जोड़ने वाला जो वेक्टर है दैट इज द वेक्टर ओ बी। चलिए इसी वेक्टर ओ बी को हम लोग इधर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा वेक्टर ओ बी हुआ, वेक्टर ओ बी, और इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हम पी कॉमा क्यू कॉमा आर ले रहे हैं। तो अगर हम इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यानी आई जे और के टर्म में लिखना चाहेंगे तो वो लिखा जाएगा वेक्टर ओ बी इक्वल टू पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर
k कैप, ये इन दोनों वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहां पर OA को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ A। वेक्टर OA इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, वेक्टर OA इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, यानी A की जो पोजीशन है उस पोजीशन को बताने वाला वेक्टर जो कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ A। उसी तरह से अगर हमारा OB है तो OB को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B। ये बात हो गई OA और OB की, जो कि पॉइंट A और पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर है रेस्पेक्टिवली। उसके बाद इसमें अगली बात जो आती है वो ये आती है कि किसी भी एक जनरल वेक्टर को उसके पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात ध्यान से फिर सुनिए कि किसी भी एक जनरल वेक्टर का मतलब मान लीजिए हम यहीं ले लेते हैं, यहां हमने एक वेक्टर लिया, ये वेक्टर AB, यहां पर हमने एक वेक्टर लिया है वेक्टर AB। ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। पोजीशन वेक्टर इसलिए नहीं है कि वेक्टर AB का ओरिजिन से कोई वास्ता नहीं है, ना तो उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, ना ही उसका फाइनल पॉइंट ओरिजिन है। इनिशियल पॉइंट उसका A है और फाइनल पॉइंट B है, लेकिन इसके पीछे का मतलब ये कि अगर पॉइंट A लिया गया है तो उस पॉइंट A का तो ओरिजिन से पक्का कोई ना कोई रिश्ता तो रहा ही होगा। उस पॉइंट A का ओरिजिन से पक्का रिश्ता रहा होगा, उसका कोई डिफाइंड कोऑर्डिनेट होगा, उसका कोई डिफाइंड पोजीशन वेक्टर होगा। लेकिन यहां हमको जो वेक्टर AB दिख रहा है उस AB का डायरेक्टली ओरिजिन से कोई वास्ता नहीं है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई इसकी कुंडली खंगालो और इसका ओरिजिन से रिश्ता निकाल के बताओ, इस वेक्टर को ओरिजिन वाले वेक्टर्स के टर्म में बताओ। जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो आपने बताया XYZ, आपका जो भी पर्टिकुलर नाम है आपने वो बताया। बात समझ में नहीं आई, हो सकता है कि आपके नाम के कई सारे लोग एग्जिस्ट करते हों। तो कभी भी आप किसी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में देखिए, कहीं भी जहां भी हमको कोई डॉक्यूमेंट्री पर्पज होता है वहां फादर और मदर का नेम भी यूज किया जाता है। इनफैक्ट फादर और मदर इज आवर पोजीशन वेक्टर। हमारी पोजीशनिंग हमारे मदर और फादर की वजह से है, तो दैट इज द पोजीशन वेक्टर। तो हम ये बताते हैं कि हम अपने फादर का नाम बताते हैं और ये बोलते हैं कि हम फला के लड़के हैं। मदर का नाम बताते हैं, हम ये बताते हैं कि हम फला के लड़के हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अपने मामा के यहाँ जाते हैं तो वहां हमसे कोई पूछता है कि भाई तुम्हारा परिचय, तो हम अपनी माँ का नाम बता के बोलते हैं कि हम फला के लड़के हैं। बाकी सब जगह एक ये अच्छी बात भी है कि एक हमारा मामा का गांव ही ऐसा होता है या मामा का घर ऐसा होता है जहां हमारी आइडेंटिटी हमारी मदर के नाम से होती है। तो वहां के लिए हमारा वो पोजीशन वेक्टर है, हमारे मदर का नाम जो है वो हमारी ओरिजिन को बताता है। तो उसी तरह से अगर हम वेक्टर AB को उसके पोजीशन वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये कैसे किया जाता है। उसके लिए आप ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है OAB, या आप मन करें आप OBA बोलिए। इस पर वेक्टर्स के साइन बने हुए हैं। हमको अगर यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने को बोला जाए और ये कहा जाए कि ये देख के पता करें कि कौन कौन से दो वेक्टर ऐड किए गए हैं और कौन सा उनका रिजल्टेंट है, ये बात हम यहाँ पता कर सकते हैं। आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट अगर एक बार याद करेंगे तो आपको ये याद आएगा। मैं इधर साइड में छोटा सा उसको फिर आपको याद दिलाता हूँ कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम एक वेक्टर लेते हैं, फिर एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं जो कि पहले वेक्टर के टेल से ऐड किया गया होता है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ऐड किया गया होता है, और जो ये क्लोजिंग साइड होता है
ये अपोजिट सीक्वेंस में लिया जाता है, जो कि हमको रिजल्टेंट बताता है। मान लीजिए कि हमने दो वेक्टर लिया, वेक्टर ए, यहाँ लिया वेक्टर बी, तो ये हमारा रिजल्टेंट हुआ, ये क्लोजिंग साइड इन अपोजिट सीक्वेंस। तो हमको यही ठीक टाइप जो है वो इसमें ढूंढना है। किस तरीके से ढूंढना है कि आप देखिए यहां हमारे पास तीन वेक्टर हमको दिख रहे हैं। एक वेक्टर ओ बी ओ ए दिख रहा है, दूसरा वेक्टर जो है ये ओ बी दिख रहा है, और एक वेक्टर हमको ए बी दिख रहा है। अब आप देखिए कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहां हमको ये दिख रहा है कि पहला वेक्टर अगर OA होता और दूसरा वेक्टर AB होता, तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर AB का टेल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये OB जो है वो रिजल्टेंट है इन अपोजिट सीक्वेंस। पहले वेक्टर के हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि पहले वेक्टर का हेड ऐसे पहला वेक्टर बना लिया, ये दूसरा वेक्टर बना लिया। अब यहां से यहां आना चाहिए था तो साइड क्लोज हो जाती, यहां से अगर हम यहां आते तो हमारी साइड क्लोज होती, यानी कि सीक्वेंस हमको ऐसे रखना है, इस तरीके से यहां से यहां जाता हुआ। तो हमको ये कंफर्म है कि OA एक वेक्टर है, AB एक दूसरा वेक्टर है, इन दोनों को ऐड किया गया है और OB हमको रिजल्टेंट के तौर पे मिल रहा है। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम इस चीज को यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको वेक्टर AB को उसके पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। यानी कि वेक्टर AB इज इक्वल टू लिखा जा सकता है वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। अब ये देखिए कि ये वेक्टर AB जो है ये दो पॉइंट्स के बीच में है, इसका इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट B है। वेक्टर AB का इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट B है। तो हम इसको अगर इसके पोजीशन वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने पहले फाइनल वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पॉइंट मतलब B का पोजीशन वेक्टर है OB माइनस इनिशियल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है OA, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर AB को हमको जनरली रिप्रेजेंट करना है तो हम लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। किसी भी वेक्टर को अगर हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो दिस इज द जनरल वे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट यानी OB माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट OA। ये किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। एक जनरल बात समझ लेते हैं, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं। मान लीजिए कि हमको एक वेक्टर दिया गया वेक्टर PQ, बिना किसी डायग्राम किसी फिगर के अगर हमको बोला जाए कि इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में आप लिखिए, तो फाइनल पॉइंट जो है वो Q है, तो Q का पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर OQ माइनस इनिशियल पॉइंट P है, तो इनिशियल पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो गया OP। यानी कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। अब यहां जो हमने फिगर लिया हुआ था ये हमने इन दोनों का पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर लिख दिया। और हमको अगर वेक्टर AB रिप्रेजेंट करने को बोला जाए कि आप वेक्टर AB बताइए या वेक्टर BA बताइए, चलिए यहाँ तो AB हम लोगों ने समझ लिया है, यहाँ हम BA समझ लेते हैं। वेक्टर BA हमको यहाँ पे अगर ये वेक्टर BA दिया जाए तो यहाँ फिर आप चाहें तो एक बार ट्रायंगल लॉ लगा के देखिए
यहां हमको दिख रहा है कि पहला वेक्टर हमारा है OB, पहला वेक्टर है OB, OB के हेड से हमने वेक्टर BA का टेल जोड़ा हुआ है, तो हमको रिजल्टेंट के तौर पे OA मिला है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि वेक्टर BA इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज वेक्टर OA माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज OB। अगर ये जो पोजीशन वेक्टर हमने I J K के टर्म में लिखा है, अगर इस टर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप माइनस OB का पोजीशन वेक्टर P I कैप प्लस Q J कैप प्लस R K कैप। और इसको अगर हम अरेंज कर लें तो हम देख सकते हैं कि हमको मिलेगा A माइनस P I कैप प्लस B माइनस Q J कैप और प्लस C माइनस R K कैप। ये हम लोग किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। चलिए एक बात और बोल दी जाए यहाँ पे कि इसके टर्म में यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। एक छोटी सी प्रॉब्लम फिर डिस्कस कर लेते हैं रिवाइज के तौर पे। तो अगर हमको यूनिट वेक्टर BA निकालने को बोला गया, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और डायरेक्शन वही होना चाहिए जो B से A की तरफ का है, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो पूरे वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होगा, पूरे वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। पूरा वेक्टर हमारे सामने लिखा हुआ है A माइनस P I कैप प्लस B माइनस Q J कैप प्लस C माइनस R K कैप और डिवाइडेड बाई इसमें I J और K के जो कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर देना है। यानी कि A माइनस P का होल स्क्वायर प्लस B माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस C माइनस R का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द यूनिट वेक्टर BA इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर BA। ये कॉन्सेप्ट था पोजीशन वेक्टर का। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।